हमारा कई राज्यों के अंदर कांग्रेस के साथ गठबंधन आज अनाउंस हुआ है। आखिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, लेकिन सब जगह नहीं हुआ है। वो देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने की दुहाई देते हुए गठबंधन करने की बात कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि वो अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह आम आदमी पार्टी जो इसी कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़कर आई थी, आज उसी पर मुहर लगा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर डील फाइनल हो गई है। आज दिल्ली में दोनों दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग के बारे में जानकारी दी। आपकी ओर से आतिशी, संदीप पाठक और सौरभ भारद्वाज, तो वहीं कांग्रेस की ओर से मुकुल वासनिक, दीपक बाबरिया और अरविंदर सिंह लवली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। दिल्ली समेत 5 राज्यों में आप और कांग्रेस का गठबंधन। मुकुल वासनिक ने बताया कि आप और कांग्रेस गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ में गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। हमारा कई राज्यों के अंदर कांग्रेस के साथ गठबंधन आज अनाउंस हुआ है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 4 सीटें लड़ेगी, कांग्रेस 3 सीटें लड़ेगी। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी 1 सीट लड़ेगी, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी 2 सीटें लड़ेगी, भावनगर और भरूच, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। चंडीगढ़ और गोवा की सीटों पे जो हमारी चर्चा हुई, उसमें वो सारी सीटें कांग्रेस लड़ेगी, आम आदमी पार्टी वहाँ नहीं लड़ेगी। पंजाब में हम दोनों इंडिपेंडेंट, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों लड़ेंगे। देखिए, दिल्ली के अंदर जो सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी को लड़नी है, वो है साउथ दिल्ली की सीट, न्यू दिल्ली की सीट, ईस्ट दिल्ली की सीट और वेस्ट दिल्ली की सीट। इसी बीच होंडा विधानसभा से विधायक अजय महावर ने दोनों पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश और संविधान के नाम पर दोनों ही दल अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। आखिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, लेकिन सब जगह नहीं हुआ है। वो देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने की दुहाई देते हुए गठबंधन करने की बात कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि वो अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस जो भ्रष्टाचार की जननी है, जिसने एक इमारत खड़ी की है भ्रष्टाचार की, इस देश में नई इमारत लिखी थी भ्रष्टाचार की, सारा देश उससे त्राहिमाम करके उसको उखाड़ के फेंका था। और दूसरी तरफ यह आम आदमी पार्टी जो इसी कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़कर आई थी, आज उसी पर मुहर लगा रही है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और इन्होंने, जब कांग्रेस ने इनकी लिकर पॉलिसी पर इसका मतलब सहमति दे दी है, क्योंकि शराब घोटाला जो हुआ है, शीश महल का घोटाला जो हुआ है, उस पर कांग्रेस लगातार बयान दे रही थी। तो क्या कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया शराब पॉलिसी के भ्रष्टाचार को, शीश महल के भ्रष्टाचार को, दिल्ली जल बोर्ड के भ्रष्टाचार को? तो ये तो स्वीकारोक्ति है इनकी। रही बात, पंजाब में गठबंधन नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि यहां पर इनका आपस में समझौता नहीं है। तो किसी राज्य में है, किसी में नहीं है। इसका मतलब इनके जो नीचे के कार्यकर्ता हैं वो बहुत परेशान हैं। और कांग्रेस अपने हत्यारी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। मैंने हत्यारी क्यों कहा? क्योंकि पॉलिटिकल हत्या, पॉलिटिकल स्पेस कांग्रेस का सारा किसी ने लिया तो आम आदमी पार्टी ने लिया। आज वो अपने ही हत्यारी पार्टी के साथ खड़ी है। और ठीक अदर वे में देखें तो आम आदमी पार्टी जो उसके खिलाफ आंदोलन करके आई, आज उसकी गोद में बैठी है। तो ये डरे हुए हैं, ये डर का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी 2019 में मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में 56% से ज्यादा वोट लेकर के आई थी। और इस बार भी राममय मोदी, राष्ट्रभक्त मोदी इनकी लहर है। और हम दिल्ली में 60% वोट लाकर सातों की सातों सीट स्वीप करने वाले हैं। 2 नंबर और 3 नंबर की लड़ाई, वोट कितना कौन पाता है, ये आपस में लड़ते रहें। हमें अपनी जीत का पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं और हम 60% वोट पा करके मोदी जी के नेतृत्व में शानदार जीत दिल्ली में दर्ज करेंगे और सातों कमल के फूल उनकी झोली में देंगे। और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, जो देश के विकास के लिए है, देश के विजन के लिए है और विकसित भारत के लिए है। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में चांदनी चौक समेत 3 सीटें गई हैं। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।